इंग्लिश, कम से कम इंग्लिश के बारे में किसी ने रुकना नहीं है और पूछना भी नहीं है आपको, क्योंकि आपको पूछा वो फंस जाए, क्योंकि आप उसको बिठा के उसको ये सिखाओगे, भाई यहाँ मैं बता दी तेरे को कैसे होता है, आया समझ में? तो बेटा अगर एक स्ट्रक्चर समझने में हमको अप्रोक्सीमेट 10 मिनट पकड़ेंगे, तो ऐसे सिर्फ आपको अगर आप 40 स्ट्रक्चर समझ लेते हो तो इंशाल्लाह इसके बाद की जिंदगी में आपको इंग्लिश की प्रॉब्लम आनी ही नहीं है। कितने स्ट्रक्चर सीखना है? सिर्फ मैं समझने की बात कर रहा हूँ बेटा, अंडरस्टैंडिंग। प्रैक्टिस तो किसको करनी है? थ्रू दिस बुक, है ना? अब मैंने ये 20 इस तरीके से पढ़ा है, तो अब इसकी प्रैक्टिस आप घर पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर नहीं करोगे तो लॉस किसका होगा? आपका। करोगे तो फायदा किसका होगा? आपका। ठीक है, तो मुझे बताइए 40 स्ट्रक्चर सीखने के लिए कितने मिनट लगेंगे आपको? कितने घंटे होते हैं अंदाजा? 6.5 घंटे में इंग्लिश आप पूरी समझ सकते हैं। और अगर आपने 40 दिन, तो हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे? मान लो आज हमने 20 सीखा आज, तो कल क्लास होने तक हम सिर्फ 20 की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ओनली 20। अब इसका मजा हम घर पे कैसे लेंगे? जैसे ही घर पे जाएंगे, जो भी चीज पहले दिखी हमको, क्या दिखती है? घर पे जाने के बाद एवरेज एंट्री की है, क्या दिखता है? डोर। डाल दो डोर को यहाँ पे। अब बोलो, लेकिन सिर्फ अगर अंग्रेजी में प्रैक्टिस करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ सेंटेंस कौन से लैंग्वेज में पैदा होते हैं? हिंदी में। तो प्रैक्टिस कैसा करना पड़ेगा? इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी। तो जो चीज नजर आ रही है अगर उसको यहाँ डालेंगे तो 2-4 दिन के अंदर ये स्ट्रक्चर 100% परफेक्ट हो जाएगा, है ना? यही फॉर्मूला हमको 40 स्ट्रक्चर के साथ करना है। तो इट इज इजी और हार्ड? एक्चुअली ये ग्रामर है। इसके अगर मैं रूल बताऊंगा ना आपको, आप बोलोगे सर वापस शुरू हो गया, सब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, ये मैंने कुछ बताया? बट इट इज 100% करेक्ट। हमको कोई पूछने वाला है इसमें से सब्जेक्ट कौन सा है, नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, वर्ब कौन सा है, कुछ नहीं लेना देना। मेरी लाइन परफेक्ट है, मार्क पूरे दो, बात खत्म। आया समझ में? तो कितने बच्चे इंटरेस्टेड है? अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। अब कितने है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। पहले स्कूल से मैंने बात की, उन्होंने बोला कि हम बच्चों की फीस नहीं भरेंगे। अब आप लीजिए, ठीक है? लेकिन मेरा बच्चा अगर पढ़ता है तो आप अभी एक काम करो, आपके यहाँ पे मैं लिंक देता हूँ, आप बाद में वो YouTube पे डाल देना, ऑक्सफोर्ड क्लास, क्या लिखा है मेरे? ये अगर आप YouTube पे डालोगे तो स्क्रीन पे बहुत सारे वीडियो नजर आएंगे आपको, आप देख लेना कि मेरे बच्चे अभी। तो अगर मैंने वीडियो निकाला आपका 20 का बोलते वक्त, और अगर मैं बोलूँ ये 1 घंटे का वीडियो, तो कोई भरोसा करेगा? तो बोलोगे क्या बात कर रहे सर, आपने 2 महीने तो पढ़ाया होगा, इतने फास्ट तो बोल रहे हैं। जो अभी लिया मैंने 4 मिनट पहले, बोलेंगे ना? एक्चुअली कितने देर पढ़ाया मैंने आपको हकीकत में? 8 मिनट का वीडियो था। अगर मैं आपको 15 दिन पढ़ाऊंगा तो रिजल्ट कैसे आएगा? तो ठीक है, तो ये कोर्स के अंदर ये बुक तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन मैंने जो पढ़ाया हुआ है, आपकी मराठी अच्छी है सबकी या नहीं? तो अगर आपको सुनो उसमें बेनिफिट क्या होगा? मैंने उसमें यहाँ तो मैं आपको 15 दिन हिंदी और उर्दू में पढ़ाऊंगा, और मैंने जो पूना में स्टूडियो में शूट किया है दैट इज मराठी टू
तो आप देखो फायदा क्या होगा। मैं 15 दिन हिंदी उर्दू में पढ़ाऊंगा, बेसिक चीज तो क्लियर हो जाएगी। जो चीज समझ नहीं आई वो आप कहाँ पे देख सकते हो, जो मैं आपको 8 घंटे का अलग से वीडियो दूंगा, वो आप जब भी खोलोगे उसमें आपको टॉपिक नजर आएंगे लाइन से, है ना। लेकिन वो रहेंगे मराठी टू इंग्लिश, वो मैंने मराठी में पढ़ाया है ना। तो उसमें आपकी 2 लैंग्वेज डेवलप हो जाएगी, मराठी और इंग्लिश। ठीक है, तो आपको क्या क्या मिलेगा, ये बुक मिलेगा, मेरा मराठी टू इंग्लिश का कोर्स भी मिलेगा, और मेरा 15 दिन का यहाँ पे पर डे 1.5 से 2 घंटे का ट्रेनिंग भी मिलेगा। ठीक है, ये आपको सिर्फ मिलने वाला है ओनली 1,500। आया समझ? अब मुझे बताओ, आपने अभी तक यहाँ पे पढ़ाई की, वो पढ़ाई में इंग्लिश के और मेरे 10 मिनट की पढ़ाई में कुछ फर्क है या नहीं है? और अगर इसी तरीके की 15 दिन की पढ़ाई होकर अगर आप इसमें परफेक्ट हो गए तो ये कीमत कम है या ज्यादा है? बहुत कम। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू यूज दिस बुक, कि किताब को पढ़ना कैसे। जो बच्चे ने इसको पढ़ना सीख लिया इंशाल्लाह उसको शिक्षक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ इसमें ही है। सिर्फ मैं बताऊंगा इसका यूज कैसे करना है। आया ना समझ? ठीक है, अब कितने बच्चे इंटरेस्टेड है? मैंने बोला ये सवाल आपके फ्यूचर का है। अगर आप अभी पढ़ोगे तो पुनः को अगर आप मुझे कॉल करोगे तो मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाने की इतने ही मांगूंगा, आप क्या भूखो, मैं बोलूंगा आप 12,000 भर दो, मैं भी ऑनलाइन टीवी पे पढ़ाऊंगा, पर्सनली नहीं पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए शोलापुर में आके मैं 15 दिन रहूंगा तुम्हारे लिए, और मैं तुमको पढ़ा के चला जाऊंगा। तो 3 चीजें मिलेगी, मेरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, किताब भी मिलेगी, और मैंने शूट किया हुआ वीडियो भी मिलेगा, जो पुणे में कितने में बिकता है वो सिर्फ आपको मैं दे रहा हूँ सिर्फ 1,500। अब ये आपके ऊपर है, आपका फ्यूचर बनाना है, इंग्लिश में अच्छे मार्क लेने हैं, एसी कंप्लीट लिखना है, नहीं लिखना है, दैट इज योर आउटपुट। अगर आप जिद पे अड़े रहोगे कि नहीं आपको मुझे चाहिए चाहिए तो काम हो गया, नहीं तो नानी से ले लो, मामू से ले लो, कुछ भी करो। क्यों? क्योंकि बेटा इसके ऊपर ही तुम्हारा फ्यूचर है। 10th के बाद तुम्हें कोई नहीं पढ़ाएगा, 10th के बाद आप इतने बिजी हो जाओगे, चाह के भी आप क्लास नहीं लगा पाओ, आपका शेड्यूल बिजी बन जाएगा। अभी आपके पास वक्त है, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट का कितना लग चुका है, पता है सबको, है ना? सही है गलत है? तो कितने बच्चे मिलेंगे इंशाल्लाह इस क्लास से, मुझे अंदाजन? हाथ उठाओ सीधा, जिनको कर पूरा हाथ उठाओ। ठीक है, तो अभी आपने क्या करना है, आपके जो इंग्लिश टीचर है उनके पास आपका नाम देना है, ठीक है, और मैडम एक डेट देंगे आपको, हफ्ता 15 दिन के अंदर ये पेमेंट लाके जमा करना है ना। उसके बाद से वो मुझे बताएंगे, फिर टाइम टेबल लगेगा, और इंशाल्लाह स्कूल टाइम में मेरा हर रोज 1 घंटा या 2 घंटा जो भी हो, जितना मुझे टाइम देंगे उतने में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये एक्चुअल में ग्रामर है, लेकिन मैंने कोई रूल बताया, कोई फार्मूला बताया नहीं। सिर्फ उधर का एक वर्ड लेना है, इसमें डाल के अपने को समझने का। अपने को समझने का कैसे समझ में आएगा? मान लो आप ये लाइन लिख रहे हो, लेकिन लिखते वक्त आपको ये लाइन याद आ रही है, आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? आप लाइन ये लिख रहे हो, आप लिख रहे हो फॉर एग्जाम्पल दिस इज हाउस, लेकिन आपको याद ये लाइन आ रही है, इसका मतलब आप इसमें परफेक्ट हो चुके हो। लेकिन आपका अगर सेकंड लाइन याद नहीं आ रही, इसका मतलब आपको और लिखते रहना। कोई बच्चा 10 वर्ड में परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हर एक का ज़हन अलग है ना। कोई लड़की को 10 वर्ड में समझ में आएगा, किसी को 15 में आएगा। तो मैं सबसे सीधा क्या बोलता हूँ, मैं 25 वर्ड इसमें डाल के अपना लिख डालो टेंशन में, और 125 वर्ड का प्रैक्टिस करो, है ना। तो हर कोई परफेक्ट बन जाएगा। जो ज्यादा लिखेगा तो उसको ज्यादा समझ आएगा या कम समझ आएगा? ज्यादा लिखेगा तो ज्यादा समझ आएगा, क्योंकि लिखने के बाद ज्यादा समझ में आता है। मैथ्स पढ़ने लगे तो कितना आसान लगता है, पढ़ने लगे बहुत इजी लगता है, ये तो आ जाएगा। और बंद करने के बाद इट इज लाइक अ मैथ्स, अगर पढ़ने लगो तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जब बंद करेंगे तो
तो इसलिए सिर्फ एक ही चीज आपको बता सकते हैं, ओनली प्रैक्टिस। अंडरस्टैंडिंग तो मैं करवा दूंगा, है ना। अपने बुक की स्पेशलिटी एक है कि एक पन्ने के ऊपर एक ही टाइप के लेकिन हर सेंटेंस अलग अलग 16,000 सेंटेंस बनेंगे हिंदी टू इंग्लिश एक ही पन्ने पे। तो मुझे बताओ, एक पन्ने पे एक टाइप के अगर 16,000 सेंटेंस का प्रैक्टिस अपना बन गया तो इसके बाद के लाइफ में हमको इंग्लिश की प्रॉब्लम आएगी नहीं। मैं इतना गारंटी देता हूं कि कम से कम इसके बाद आप कौन सा भी स्ट्रीम ले लो, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, मेडिकल, आपके क्लास में कम से कम आपके इतना तो इंग्लिश टीचर के अलावा किसी को नहीं आएगा। मैं टीचर के अलावा बोल, आपके जैसा इंग्लिश बाकी किसी को नहीं आएगा। अगर दूसरा आपके जैसा कोई होगा तो 100% मेरा ही स्टूडेंट होगा, कहीं से उसने मेरा कोर्स किया होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी। आया समझ में? तो आपकी स्पेशलिटी क्या बनेगी, एक लाइन आप मिनिमम कितने टाइप से लिख पाओगे, मिनिमम 50 टाइप एक लाइन। फॉर एग्जांपल मैं पढ़ती हूँ ये लाइन, आप कोर्स खत्म होते होते मिनिमम 50 टाइप से लिख पाओगी और मैक्सिमम आप एक लाइन लिख सकते हो 770 टाइप्स एक ही लाइन। आप बोलोगे कैसे पॉसिबल है? अब जिसको ही हमने कितने टाइप में लिख लिया, 14 टाइप में तो लिख लिया यहाँ, है ना, लिख लिया ना, कितने 10, ठीक है। तो 40 को 10 से कर लो, कितने हो गए 40 स्ट्रक्चर बनेंगे, इसका भी 10-10 का बनेगा ना, तो कितने हो गए 400 तो यहीं पे हो गए, है ना। फिर बाद में वाई आने वाला है, वेयर आने वाला है ना, व्हाट आने वाला है, हु आने वाला है, तो वो और 6 ऐड हो जाएंगे और एक स्ट्रक्चर बनेगा 16 का। तो इस तरीके से आप एक लाइन कितने तरीके से लिख पाओगे 770 टाइम्स, वो भी 100% करेक्ट, उसमें गलती नहीं रहेगी। तो मुझे ये बताओ, जो लाइन आप 770 तरीके से लिख पाओगे वो 2 तरीके से बोल नहीं पाओगे, आराम से बोल पाओगे, ठीक है, चलेगा। अब किसको डाउट है तो पूछो। पहले तो मेथड कैसी लगी, इजी है या अच्छी है? दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट मेथड ऑफ महाराष्ट्र और इंडिया में बोले तो चलेगा। इससे आसान इंग्लिश हो ही नहीं सकती, इससे आसान कैसे पढ़ाएंगे। मैंने 17 साल के मेरे पढ़ाई में या पढ़ाने के इसमें मैंने ये मेथड डेवलप किया है। सिर्फ एक वर्ड उठाओ, इधर डालो, इंग्लिश में परफेक्ट हो जाए, सिंपल, नो फॉर्मूला, नो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, कुछ नहीं, वर्ड उठाओ, इधर डालो, परफेक्ट होने तक उसमें 25 एक वर्ड डाल के लिख लो और बाद में ओरल से पढ़ लो, खत्म। जैसे कि उसका एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको, सूरा। पहले जब सूरा हम सीखते हैं तो तकलीफ होती है, लेकिन एक बार सीखने के बाद कितना भी टेंशन, कितनी भी गड़बड़ रहे तो सूरा गलत होता है, सेम इज एप्लीकेबल हियर। वही चीज यहाँ पे होगी। एक बार वो इधर बैठ गई तो आपको समझ में आएगा करेक्ट इंग्लिश क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको तो पैराग्राफ को तो आपको फिर ऐसे होगा, आप बोलोगे छोड़ दो, कुछ तो बढ़ा देते, ये क्या है। अभी पैराग्राफ का टेंशन है कि पढ़ने के बाद समझ ही नहीं आता है, उसके लिए जो टेक्निकल वर्ड्स हैं जो मैंने बताया, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, वो वर्ड का मतलब नहीं पता, ठीक है। वो मैं 6000 वर्ड के मतलब आपको लिखा के दूंगा, लिखा के, तो आपको समझ में आ जाएंगे। और वो आ गया तो आपको सब कुछ आ जाएगा। बुक कैसे पढ़नी है समझ में आ जाएगा, 15 दिन का मेरा ट्रेनिंग मिल जाएगा। तो आप जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी अपना नाम और अमाउंट मैडम के पास जमा करना है, ठीक है। तो आज कितनी डेट है 24, 30 तक हो जाएगा सबका इंशाल्लाह। अब इसका और एग्जाम का कुछ है क्या? नहीं, आप पढ़ो ना, वो तो मैडम मुझे बताएंगे ना, हमारी एग्जाम में अभी नहीं लेना है, लेकिन एटलीस्ट आप आपका नाम और पेमेंट तो जमा कर सकते हो, भले आपकी एग्जाम होने के बाद शुरू होगा।
है ना? तो मंथ एंड तक समझ के चलो मैं कि मंथ एंड तक सबके नाम और पेमेंट मैडम के पास जमा हो जाए। ठीक है? किसी को कुछ भी डाउट नहीं है अभी इसके बारे में? तो मैं आऊं या नहीं आऊं? फिर डाउट कैसे नहीं है? क्या सब कुछ क्लियर हुआ? इजी लग रहा है सर? ठीक है, चले। किसी को कुछ सच में पूछना नहीं है मुझे? या तो मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया या फिर मैंने बहुत बोर किया, दोनों में से क्या सही है? ठीक है, चले। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ कि भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका बेनिफिट ले लो, क्योंकि बाद में मुझे नहीं पता मैं शोलापुर आऊंगा या नहीं आऊंगा। ठीक है, और अगर कोई ऐसा हो जो ये स्कूल में नहीं पढ़ता है और तुम्हारी सहेली है, उसका भी नाम दे दो, मैं मैडम को बोल दूंगा। हो सकता है ना आपकी कोई मामू की लड़की हो, फूफू की लड़की हो, आप ही की उम्र की हो, लेकिन ये स्कूल में नहीं है, तो उनको भी अगर पढ़ना है तो स्कूल क्या बोलेगी नहीं आना है, तो वो बात में वहाँ पे बोल दूँगा कि अगर ऐसी 5-25 लड़कियाँ आ जाती है तो आप उनको एडॉप्ट कर लो, हम पढ़ाएंगे, है ना? तो उनको भी आप मैसेज दे सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगा आपको, अदरवाइज ठीक है, थैंक यू। चलो।